दोस्तों नमस्कार। मैं सोचता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी सी ज़िंदगी कट रही होगी, बहुत खुशहाल जीवन होगा। आज मैं दोस्तों आप लोगों को एक अहम मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ इसी मानव जीवन बेहतर कैसे होगा और उनको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं। देखिए दोस्तों, यह एक बुक है हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद संपूर्ण जवाहरलाल नेहरू ने ये किया है। अब ये देखेंगे ये इन्होंने कब किया। अहमदनगर किले जेल में जब इनको 2 साल का कारावास हुआ था उस टाइम इन्होंने किया। और इन्होंने ये देखिए 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 तक का साथी कैदियों और मित्रों के साथ इन्होंने रहा। अभी देखिए ये मैं आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ये जो बुक जारी हुआ है आनंद भवन इलाहाबाद, यहाँ पर लिखा है दोस्तों ना, आनंद भवन इलाहाबाद, जो 29 दिसंबर 1945 को ये बुक जारी हुआ। और यहाँ आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल का सिग्नेचर भी है। और ये जो आप देखेंगे जो ट्रिक लगा हुआ है ये सब इंसान को, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये लगा हुआ है। आज हम दोस्तों बात करेंगे एक, ये देखिए ये 14वां पर लिखा हुआ पट दर्शन। ये मैं पट दर्शन की आपको मैं बात करना चाहता हूँ। और ये कितने नंबर पर है? 211 नंबर पर ये पट दर्शन है। अब दोस्तों आइए मैं 211 नंबर पेज का निकालता हूँ। इसमें पट दर्शन में क्या है ये देखिए। ये पट दर्शन जो है 211 नंबर पर युगों का दौर, यहाँ पर लिखा हुआ है युगों का दौर। अब दोस्तों इसमें युगों का दौर में क्या क्या है। दर्शन के नाम इस तरह है: न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सब नाम है। ये जो है न्याय की शैली तर्क और विश्लेषण की शैली है। दरअसल न्याय का मानी ही तर्क या विवेक शास्त्र के है। यह बहुत कुछ अस्तुत की तर्क शैली से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों बुनियादी फर्क भी है। न्याय की बुनियादी वसूलों और सभी दर्शनों के स्वीकार कर लिया था। मानसिक संयम को रूप में न्याय की शिक्षा बराबर प्राचीन और बीच के जमाने के, बल्कि अजाकत हिंदुस्तान की पाठशालाओं और विद्यालयों में दी जाती थी। ये उस समय की बात है, दी जाती थी। अब आइए दोस्तों ये देखिए तमाम जो मैंने लकीरें लगाया है पढ़ करके इस किताबों में, ये क्या लिखा है लकीरों के अनुसार हमने जो इसमें घेर दिया है, जिससे ये पता लगे, ये सबूत के साथ है जो पता लगे ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। देखिए निर्मित है, इसमें विश्व के धर्म आधार पर संचालित बताया गया है और इसी सिद्धांत पर सारा ढांचा खड़ा है। ईश्वर के अनुमान को साफ साफ स्वीकार नहीं किया गया है। न्याय और विशेषिक और शुरू के बौद्ध दर्शन के बहुत सी मिलती हुई बातें हैं। कुल मिलाकर उनका नजरिया यथार्थवादी था। कहने का मतलब उनका जो है कर्म पर भरोसा, मानवता पर भरोसा, ये उस पर था। उनको किसी देवी देवता या किसी धर्म पर भरोसा नहीं था। देखिए संख्य दर्शन, जिनके बारे में कहा जाता है कि कपिल लगभग 7वीं सदी ईस्वी के में पूर्व में इसे बहुत सी प्राचीन और बुद्ध से
पहले की विचारधाराओं को तत्वों के सहारे गढ़ा था। बड़े मार्के का है रिचर्ड गार्व के अनुसार दुनिया के इतिहास की पहली बार हमें इंसानी दिमाग की पूरी आज़ादी और अपनी शक्ति पर पूरी निर्भरता को मिलाकर कहीं मिलती है तो वह है कपिल के सिद्धांत में। वह कपिल के सिद्धांत में बौद्ध धर्म के उदय के बाद सांख्य एक बड़ा सुगठित दर्शन बन गया। जो सिद्धांतों में बताया गया है वह वस्तु जगत के पदार्थ के जांच के आधार पर नहीं बना, बल्कि आदमी के दिमाग के से उपज हुई पूरी तौर पर और अधिक भौतिक कल्पना है। दरअसल जो चीजें अपनी पहुंच से परे हैं उनकी इस तरह का जांच मुमकिन भी है। बौद्ध धर्म के तरह सांख्य ने भी अपनी जांच पड़ताल में बुद्धि और तर्क का सहारा लिया और प्रमाणों को छोड़कर उस तरह उसने बौद्ध धर्म से उसी मैदान को मोर्चा लिया। इस मनुवादी नजरिए के वजह से ईश्वर को विचार को अलग कर दिया गया। इस तरह सांख्य ने साकार ईश्वर है और निराकार एकावाद है न एकावाद उसका नजरिया नास्तिक नजरिया है। दोस्तों ये नास्तिक नजरिया क्या है? ये बुक में लिखा हुआ है नास्तिक नजरिया है जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, नया दिशा देने के लिए कोशिश करता है, मानवतावादी के नजदीक रहता है। वह हमेशा एक दूसरे के प्रति लगाव और विचारों को समझता है, उसके द्वारा किसी तरह से किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, वह है नास्तिकता। नास्तिक का मतलब यह होता है निस्वार्थ सेवा करने वाला। जो निस्वार्थ सेवा करने वाला होता है वह नास्तिक होता है और नास्तिक किसी के भरोसे नहीं रहता है। अब दोस्तों जो ईश्वर ने विश्व की सृष्टि नहीं की है, ईश्वर ने विश्व की सृष्टि नहीं की है बल्कि एक सशक्त विकास हुआ है। यह बल्कि पुरुष और प्रक्रिया की आपस की प्रतिक्रिया का नतीजा है। सशक्त रूप से विकास यह निरंतर प्रक्रिया है। यानी ये किताब ये बता रही है कि विकास निरंतर होता रहेगा। यह मानवता के दिमाग का उपज है, मानव की दिमाग का उपज है, निरंतर विकास होता रहेगा। अब आइए संघ दैत्याती दर्शन कहता है क्योंकि इस आधार पर दो अधिकरणों पर, एक तो प्राकृत है जो बराबर काम करती रहने वाली परिवर्तनशील शक्ति है। क्या बता रहे हैं? पहला सर्वप्रथम वह जो है प्राकृत है, जो निरंतर वह काम करने वाली है, वो अपना निरंतर कार्य करेगी। दूसरा पुरुष जो चेतन और कभी बदलता नहीं है, चेतन रूप पुरुषों का आत्माओं का अनगिनत संख्या है, जिसे तमाम बातें सोचते रहता है, तमाम रिसर्च करते रहता है, तमाम नई नई चीजों पर जाता है। स्वयं पुरुष स्थिर है, लेकिन प्रथम में प्राकृतिक विकास करती है और एक बराबर पूर्णता को प्राप्त करने वाली दुनिया का रूप लेती है। वो पूरी दुनिया को एक बराबर देखभाल करती है, किसी को न कम देती है और न किसी को ज्यादा देती है। आप सोचिए, जब सूर्य निकलता है तो क्या किसी वह वर्ण व्यवस्था को देख करके, किसी जीव को देख करके उसको कम रोशनी देता है या किसी को ज्यादा देता है या किसी को छाया देता है या किसी को धूप देता है? सूर्य का कार्य ऐसा नहीं है।
क्योंकि एक प्रकृति का वो हिस्सा है और सभी को एक बराबर देने का कार्य करता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी जाति और धर्म, किसी वर्ण व्यवस्था या किसी जीव या किसी जानवर या किसी पक्षी, किसी भी तरह से कीड़े मकोड़े, चराचर जीव को वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। किसी को कम बेसी नहीं देता है, सभी को ऑक्सीजन एक बराबर देने का कार्य करता है। इसी तरह से जो जल है, नदियां हैं, नदियां निरंतर बहती है और वह किसी को कम पानी या किसी को ज्यादा पानी देने का वो कार्य नहीं करती है। चराचर जीव को उन्होंने एक जगह लाकर रख करके एक बराबर देने का कार्य करती है। अभी आपके ऊपर, हमारे ऊपर यह निर्धारित करता है हमको आवश्यकता कितना है, हम उसको कितना लें। इसमें लिखा हुआ, मैं वही आप लोगों को बताना जा रहा हूं कि ये जब चीजें हैं, लेकिन मनुवादी तौर पर दोनों एक जैसे कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आइए मैं आगे और बताता हूं। सारी कल्पनाएं अधिभौतिक है और कुछ अनुमानों के आधार पर जो विवेचन पेश किया गया है वह लंबा, जटिल और तर्क पूर्ण है। क्या बता रहे हैं? अनुमानों के आधार पर जो विवेचन पेश किया गया है वह लंबा, जटिल और तर्क है, क्योंकि इसका ब्रेन मानसिक गुलाम हो चुका है। उन्हें में दुनिया में माई का लाल कोई समझा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं है मानसिक गुलाम को। लेकिन जो लकीर के फकीर है, कहे के ऊपर चलते हैं, पढ़ने के ऊपर चलते हैं, उनको समझाया जा सकता है। वह अपना विकास चाहते हैं, उनको समझाया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है। अब आइए, जितना जिसकी जितना सोच है, ब्रेन का विकास उतना ही होता है। अभी आप देखेंगे इस पृथ्वी के ऊपर चोर, बेईमान, ठग, ईमानदार, हर तरह से भिन्न भिन्न भांति के लोग हैं। सबके पास एक ही ब्रेन है, किसी के पास कोई अलग नहीं है। ये ब्रेन जो है ये टार्च का कार्य करती है। जैसे आप टार्च जला करके यहां से आप बॉम्बे नहीं जा देख सकते, यहां से दिल्ली नहीं देख सकते, लेकिन टार्च को जला करके आप लगातार जाते रहेंगे तो दिल्ली तक आपको रास्ता दिखा देगा। सेम वही ये जो ब्रेन का कार्य है। आपको क्या बनना है, कहां जाना है, क्या करना है, आप जो सोचेंगे ब्रेन उसी का आपको विकास देगा। ये आपके ऊपर निर्धारित करता है आपको करना क्या है। जैसे पश्चिम में कुछ लोग शरीर के कुछ कर्तव्यों को सीखकर अपने को इस विषय का अधिकार समझने लगे हैं। कुछ लोग कुछ कर्तव्य सीख लेते हैं तो उसे अपना अधिकार समझने लगते हैं, केवल मैं ही कर पाऊंगा, जो कि ऐसा नहीं है। हर आदमी कर सकता है, हर आदमी समझ सकता है। कोई इस विषय का आधिकारिक समझने लगे, विश्वासी अद्भुत चीजों का तलाश में रहने वाले को ठगते हैं या उन पर रोब जमाते हैं। यह दर्शन शरीर के कुछ कर्तव्यों के सीमित नहीं है, बल्कि उसका आधार मनोवैज्ञानिक ख्याल है कि मन की ठीक ठीक शिक्षा हो तो एक ऊंचे ढंग की चेतना पैदा हो जाती है। जब मनुष्य के अंदर एक अच्छा बेहतर शिक्षा हो तो उसका जीने का नजरिया, जीने की शैली,
अलग कुछ हो जाती है, अलग कुछ पैदा हो जाती है, जो दुनिया में वह अलग बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अलग कैसे बन जाता है। जैसे न्यूटन टेस्ला है, उनकी सोचने समझने की नजरिया अलग हो गई और उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को चलाया और पूरी दुनिया को सैटेलाइट, फोन, टीवी, रेडियो, मोबाइल, तरह तरह के उपकरणों से उन्होंने पूरी दुनिया को लैस किया और पूरी दुनिया को चकाचौंध किया, पूरी दुनिया को उन्होंने रोशनी का देने का कार्य किया। ये क्या हुआ, दिमाग की उपज। आज आप देखेंगे दुनिया के जिन लोगों ने विकास का नया दिशा दिया है वह कोई आस्तिक और धार्मिक नहीं थे। जिन्होंने दुनिया के विकास की गति को दिया है वो कोई आस्तिक नहीं थे, न वह धार्मिक थे, वो धर्म से परे थे और वह मानव की विकास की जो गति को देने के लिए वो अपने ब्रेन में डालते थे और नए नए चीजों का आविष्कार करके उन्होंने जो इंसान को जीने और चलने के लिए जो चीज दिया। ये आप लोगों को ये बहुत बड़ा अध्याय है। समय समय पर मैं इस बुक से आपकी तरह तरह की बातें मैं बताते रहूँगा। आज के लिए इतना ही और आप लोग खुशहाल रहें, ऐसे वीडियो को देखते रहें और आप लोग हमेशा जीवन में आनंदमय रहें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।